अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हम डिस्कस करेंगे किसको डिस्कस करेंगे बेटा, माइटोसिस को। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है किसके अंदर, पेरेंट सेल्स के अंदर और डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस। माइटोसिस बेटा कब फॉर्मेशन होती है, हिप्लॉइड फॉर्म में या तो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, इसकी इन दोनों में से एक के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। इसकी फेजेस आज हम डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है बेटा, जिसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है बेटा, हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन करते हैं, ठीक है। और कैरियोकाइनेसिस बेटा क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर सेंट्रियोल्स की पार्टीशन हो जाती है, किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर ही सेंट्रियोल्स की पार्टीशन हो जाती है। और अर्ली स्टेज में माइटोसिस की क्या होता है कि जो उनसे सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं और दूसरी साइड के ऊपर मूव करना शुरू हो जाते हैं। और क्या बायो बायोपोलैरिटी को इस्टेब्लिश कर देते हैं, यानी कि जो उनसे है ना वो अपोजिट पोल्स के ऊपर उसकी माइग्रेशन होना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये सेंट्रियोस बेटा प्रेजेंट है यहाँ पे, सेंट्रियोस ये एक यहाँ पर आ जाता है, एक यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ऑपोजिट साइड के अंदर ये अपने पोल्स बना लेते हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर। इसके आगे से 3 स्टेप्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती है बेटा, प्रोटीन ट्यूब्यूल्स की बनी होती है बेटा। इसके अंदर क्या है, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो उनसे होते हैं ना वो रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम एस्टर, यानी कि वो एस्टर से भी बाहर हो जाते हैं। और काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि ये अटैच किसके साथ होती है, काइनेटिक और क्रोमोसोम्स के साथ ये अटैच होती है। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि ये ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव कर जाती है, काइनेटिक और के साथ अटैच नहीं इतनी होती, ठीक है। माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एस्टर एंड स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोटिक अपरेटस। यानी कि एस्टर और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का बेटा जो साइज होता है ना वो ज़्यादा होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, फंक्शन ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि ये एस्टर है इसके अंदर क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोटिक अपरेटस। आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा, हमने डिस्कस किया माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है कि डॉटर और पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहना। और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट फेज हमने आज इसकी डिस्कस की है। कैरियोकाइनेसिस बेटा क्या होता है, सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन पार्टीशन होती है, यानी कि एक साइड पे चले जाते हैं, दूसरे साइड के अंदर सेपरेशन हो जाती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर डिस्कस किए कि एस्टर क्या होता है, काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होती हैं और बॉल ऑपोजिट पोल्स के ऊपर चली जाती है। माइटोटिक अपरेटस को डिस्कस किया जो कि एस्टर और स्पिंडल्स के अंदर होता है बेटा, इसका न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, इसके काम क्या होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कहता है किस चीज़ की, क्रोमोसोम्स की।